हमें आज केस को किनारे लगाना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील से कहा कि आपको सुनना तो पूरा दिन चाहते हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं। इस केस को आज के बाद नहीं चलना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं किया जा रहा, बांटा जा रहा है। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते। हमारी कोशिश होगी आज केस खत्म करें। वक्फे के बाद समाअत दोबारा जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर होने वाली फुल कोर्ट समाअत बराह रास्त सरकारी टीवी पर नशर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त गुजार नियाजुल्लाह नियाजी के वकील इकराम चौधरी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इकराम चौधरी ने अपने दलाइल में कहा कि पार्लियामेंट ने एक्ट के जरिए अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश की। जब ये एक्ट मंजूर हुआ उस वक्त की पार्लियामेंट की सूरत हाल देखना भी जरूरी है। पार्लियामेंट में की गई बातों को लाइव रिपोर्ट भी किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप अखबारी खबरों की बुनियाद पर दलाइल देंगे? वकील इकराम चौधरी ने कहा कि इनके पास पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आपने स्पीकर को रिकॉर्ड के लिए दरखास्त दी? अगर आपने अपने मालूमात तक रसाई के हक के तहत कार्रवाई की दरखास्त नहीं की तो ये दलील मत दें। आपने खुद स्पीकर को खत नहीं लिखा और चाहते हैं पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर बेबुनियाद दलील सुने। सऊदी सरमाकारों को राग़िब करने के लिए वफाकी हुकूमत ने रेकोडेक प्रोजेक्ट में अपने शेयर्स की सऊदी अरब को फ़रोख्त पर गौर शुरू कर दिया। सऊदी अरब का भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में दिलचस्पी का इजहार। खुसूसी सरमाकारी काउंसिल SIFC का वफाकी इदारों को खत लिखकर आइंदा महीनों में सऊदी कंपनियों के साथ लेन देन को हतमी शक्ल देने पर जोर। नुमाइंदा दी न्यूज़ उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक SIFC के एक ओहदेदार ने बताया कि पाकिस्तान चाहता है कि मादनियात की तलाश के लिए सऊदी अरब के पास रेकोडेक में अलहदा ब्लॉक हो, लेकिन सऊदी अरब की दिलचस्पी मौजूदा प्रोजेक्ट में सरमाकारी में है। सऊदी अरब किसी ऐसे इलाके में कानकनी का खतरा मोल नहीं लेना चाहता जहां पहले कोई काम ना हुआ हो। आज शाहीन और कैंगरूज का आमना सामना। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। मैच से पहले कौमी टीम की भारतीय शहर हैदराबाद में जमकर ट्रेनिंग। पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराया था। एशियन गेम्स में एथलीट्स की शिरकत पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और एथलेटिक्स फेडरेशन फिर से आमने सामने। ओलंपिक्स एसोसिएशन ने AFP के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, AFP का POA से इल्हाक खत्म हो चुका है। गैर इल्हाक शुदा तंजीम से बात नहीं कर सकते। डोपिंग मामलात की खिलाफवर्जी पर पहले एथलेटिक्स फेडरेशन को मुअत्तल किया जा चुका है। जिन एथलीट्स को मुंतखब किया गया वो कौमी चैंपियंस हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड ने AFP की फहरिस्त डेडलाइन गुजरने के बाद POA को भेजी। डेडलाइन गुजरने के बाद किसी एथलीट को शामिल नहीं किया जा सकता था। शेखपुरा में ससुर के तशद्दुद की शिकार खातून का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, ससुर से बदतमीजी की तो उन्होंने मुझे मारा। हमारा घरेलू मसला था, सुलह हो गई, अब कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। शेखपुरा में बहू पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम को पुलिस ताहाल गिरफ्तार ना कर सकी। तशद्दुद की शिकार खातून का शौहर रोजगार के लिए जनूबी अफ्रीका में है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के दूसरे बेटे आबिद ने तशद्दुद की वीडियो बनाकर अपने रिश्तेदारों को भेजी थी, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 285 रुपये 75 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 76 पैसे पर बंद हुआ था। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह तैनात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया।
वाइस एडमिरल नवीद अशरफ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिन और डिप्टी प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सिरीन मदऊ करने से मुतालिक इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इजलास में गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मदऊ करने समेत दीगर इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ की वाज़ेह हिदायत है, जो फौजी स्मगलिंग में मुलविस होगा उसका कोर्ट मार्शल होगा और जेल भी जाएगा। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की गुफ्तगू, कहा फौज अपने एहतसाब के निज़ाम को 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं ट्रकों के जरिए सिक्योरिटी एजेंसियों के नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। ठट्ठा में धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बाद कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक 72 इंच कुतर की पाइपलाइन नंबर 5 बैक प्रेशर के बाइस फटी। 2 दिन कबल भी बिजली के ब्रेकडाउन से पंपिंग स्टेशन की 2 पाइपलाइनें फट गई थीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। पेट्रोल की ज़्यादा कीमत की वजह से सितंबर में पेट्रोल कम फरोख्त हुआ। अगस्त के मुकाबले में सितंबर के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 25% कम रही। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक सितंबर के दौरान सिर्फ 10 लाख टन पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त हुई। बिजली पैदा करने वाले फर्नेस ऑयल की फ़रोख्त में 61% कमी हुई। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वबा के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की ये कम तरीन फ़रोख्त है। दो 2017 के फैज़ाबाद धरना मुआहदे में जनरल फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए। साबिक वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा, धरना मुआहदे में वो और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इसके हक में नहीं थे कि जनरल फैज़ हमीद इस मुआहदे पर दस्तखत करें, मगर जनरल फैज़ हमीद ने इसरार किया कि अगर उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए तो तहरीक लब्बैक इस मुआहदे को तस्लीम नहीं करेगी। रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन जारी। चक्री रोड पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की तामीरात और बंकर्स गिरा दिए गए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ज़मीनों पर कब्ज़ों की शिकायत पर ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ 345 मुकदमात दर्ज। गैर कानूनी असलहा रखने पर 274 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कंदकोट कश्मोर लिंक रोड पर डाकुओं ने 2 नौजवानों को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुख्तियों की तफसीलात ली जा रही हैं, जल्द बाजियाब कराया जाएगा। लाहौर में गिरफ्तार गुर्दा फरोश गैंग से मुतालिक मजीद इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डॉक्टर की गैर मौजूदगी में मोटरसाइकिल मैकेनिक मरीजों की सर्जरी करता था। सोनिया नामी हेल्थ वर्कर गुर्दा फरोश गैंग की मुआविन थी, जबकि उसका प्रॉपर्टी डीलर शौहर गुर्दे बेचने वालों का बंदोबस्त करता था। शौकत नामी माजूर शख्स डॉक्टर फवाद का फ्रंटमैन था। शौकत ने 65 मुल्की और गैर मुल्की खरीदारों के ऑपरेशन करवाए। शिकारपुर में 2 कबाइल में 30 साल से जारी खूनी तसादुम खत्म कराने के लिए जिरगा। दोनों कबाइल पर मजमूई तौर पर 6 करोड़ 52 लाख रुपए जुर्माना आयद। दोनों कबाइल के 46 अफराद कत्ल और 70 अफराद जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक जिरगा जतोई हाउस में डॉक्टर इब्राहिम जतोई के घर पर हुआ। ज़राए के मुताबिक चंद रोज़ कबल निगरां वज़ीर दाखिला और IG सिंध ने कबायली सरदारों से झगड़ा खत्म कराने में किरदार अदा करने को कहा था। नॉर्मल पासपोर्ट का इजरा 21 रोज़ में होगा। पासपोर्ट के इजरा में एहतियात और जांच पड़ताल का अमल बढ़ा दिया गया है। महकमे पासपोर्ट ने आवाम के लिए नई हिदायत जारी कर दी। कहा, अर्जेंट पासपोर्ट का इजरा 5 रोज़ में होगा। फास्ट ट्रैक पासपोर्ट इजरा 2 दफ्तरी रोज़ में किया जाएगा। पासपोर्ट दफातर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे जबकि जुमे को दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। शहरियों से ताउन की अपील की गई है।
इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा इनमें दहशतगर्द गिरोहों की फहरिस्त और आलमी हिकमत अमली समेत मुतअद्दिद उमूर शामिल हैं। हर किस्म की पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में बेहतरी के लिए ताउन जारी रखेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान में खुदकुश हमले की मजम्मत, सिख रहनुमा कत्ल मामले में अमरीका कनाडा के साथ करीबी राब्ते में है। भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि कनाडा की तहकीकात में ताउन करे। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर भारत और कनाडा में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। दोनों मुल्क आमने सामने आ गए। भारत ने कनाडा से 40 सिफारतकारों को वापस बुलाने का कह दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से कनाडा के सिफारतकारों को भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक की तारीख दी गई है। भारत ने 10 अक्टूबर के बाद कैनेडियन सिफारतकारों का इस्तिस्ना मनसूख करने की धमकी भी दे दी। भारत में कनाडा के 62 सिफारतकार मौजूद हैं। कनाडा की वजारत खारजा का खबर पर फौरी तबसरे से गुरेज। कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह को जून में कत्ल कर दिया गया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि सिख रहनुमा के कत्ल में मुमकिन तौर पर भारतीय एजेंट मुलविस हो सकता है। कनाडा एक भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे चुका है। लंदन में सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ मुजाहरा, खालिस्तान के हक में नारे, एहतजाज कनाडा में हरदीप सिंह और बरतानिया में अवतार सिंह के कत्ल के खिलाफ किया गया। मुजाहरे में लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन की शिरकत। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आलमी ममालिक भारत की दहशतगर्दी का नोटिस लें। मोदी सरकार से तनकीद बर्दाश्त ना हुई। दिल्ली पुलिस की जानिब से सुबह सवेरे दिल्ली और मुंबई समेत 35 मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ कार्रवाई। मुतादिद सहाफ़ी ज़ेर हिरासत, कई के मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स जब्त कर लिए। ज़ेर हिरासत अफराद में सहाफ़ी अभिषेक शर्मा, भाषा सिंह और तीस्ता सितावल्त शामिल हैं। कॉमेडियन संजय राजोड़ा को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद भारत में मोदी सरकार के सख्त नाक़िदीन के तौर पर जाने जाते हैं। पाकिस्तान में 220 अफराद और 25 से ज़ायद इंसानी हुकूक तंजीमों को धमकियों और इंतकाम का सामना है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जिनेवा में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पेश की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और सिविल सोसाइटी कारकुनान की निगरानी बढ़ाई गई। कुछ कारकुनान को सजाएं भी दी गईं। रिपोर्ट में मई 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक के वाक़यात शामिल। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान जान अक्सई ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक कारकुनों और बैनुल-अक़वामी गैर हुकूमती तंजीमों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। दुनिया भर में हर हुकूमत के अपने प्रोटोकॉल्स और तरीक़ाकार होते हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीमें हुकूमती प्रोटोकॉल्स पर अमल करने की कानूनन पाबंद होती हैं। पाकिस्तान में इस मामले में बाज़ मगरबी ममालिक के मुकाबले में भी ज़्यादा आज़ादी है। फास्ट बॉलर हसन अली के ससुर अहमदाबाद में पाक भारत मैच के लिए बेताब। हसन अली के ससुर लियाकत खान अपनी नवासी से मैच के मौके पर मिलने के मुंतज़िर। लियाकत खान का ताल्लुक हरियाणा के ज़िला नूह से है। हसन अली और समिया खान की शादी 2019 में दुबई में हुई। लियाकत खान का कहना है कि वो अपनी नवासी को गोद में लेने को बेताब है। उम्मीद है हसन अली किसी रोज़ दिल्ली में खेलेगा और हम उन्हें अपने घर मदऊ करेंगे। पाकिस्तानी एथलीट शहरोज़ खान एशियन गेम्स में हाई जंप इवेंट के फाइनल में पहुंच गए। शहरोज़ ने 2.10 मीटर छलांग लगाकर टॉप 12 खिलाड़ियों में जगह बनाई। हॉकी इवेंट में पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। आखिरी ग्रुप मैच में जापान के हाथों 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त हो गई।